Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Ram, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, देव भगवान भगवान की जय। जगतपति पूरण परमेश्वर, देय मुझको दाना दीजिए। जगतपति पूर्ण परमेश्वर, देय मुझको दाना जी। जगतपति पूरण परमेश्वर, देय मुझको दाना दीजिए। जगतपति पूर्ण परमेश्वर,
Manjula
मुझको दाना दे। जगतपति पूरण परमेश्वर दे मुझको कहे प्रियो पर जोड़ पुकारे, मेरू करब गुणमाना दे। कहे प्रियो हरि नाम कहे प्रियो कर जोड़ पुकारे, मेरू करब गुणमाना दे। कहे मेरा मेरू करब गुणमाना दे। प्रेम से बोले श्री राम। सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। परम पुण्य प्रातः स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान, उनके स्वरूप में बैठे हुए पुण्य योग संत जन गुणीजन एवं गुरुदेव की प्यारी भागों वाले सदा सवारी साथ संगत प्रेम से बोले श्री राम। श्री प्रेम प्रकाश आश्रम फरीदाबाद, जहाँ पर आप बैठे हैं, इसका 9वां और माता चतुरीबाई जी जिन्होंने इस आश्रम की स्थापना करी थी, उनका 101वां और हम सबके सिरमौर, हम सबके परम पूज्य परम वंदनीय, जिनकी छत्र छाया मात्र प्राप्त होने से व्यक्ति धन्य हो जाता है, प्रातः स्मरणीय सद्गुरु स्वामी टेराम जी महाराज, उनका 125 साल का जन्मदिन। आज ये महोत्सव यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है और थोड़े समय में स्वामी अशोकराज जी महाराज वो भी पधार जाएंगे। तो एक बात जो अपनी संस्कृति के अनुसार है वो मैं आपको बतला रहा हूँ। ऐसे कभी आपने सब करते भी हैं और देखते भी हैं। कोई दुकानदार दुकान खोलता है, सफाई करता है, उसके बाद धूप बत्ती करता है, मत्था टेकता है, उसके बाद वो दुकानदारी शुरू करता है। कोई ड्राइवर है जो प्रोफेशनल है, कोई गाड़ी पर बैठते जब ड्राइवर चाबी बाप में घुमाएंगे, पहले मत्था टेकेंगे। कोई वक्ता भी होते हैं
अपनी बात कहे उससे पहले वो वंदना करते हैं। इसलिए दुकानदार इसलिए कर रहा है कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए। ड्राइवर इसलिए कर रहा है कि उसकी गाड़ी बड़े अच्छे तरीके से चले, और वक्ता इसलिए वंदना कर रहा है कि उसकी जीवा पर सरस्वती का निवास हो और वो अच्छे से अच्छी बात सुना सके। और ऐसे हम सब भी, ये प्रार्थना का भजन है, सबसे पहले शुरुआत प्रार्थना से करनी है। और कैसी प्रार्थना है कि बहुत सारे लोग कुछ आ चुके हैं और बहुत सारे आ भी रहे हैं, कुछ यहाँ के लोग भी सवेरे उठ करके आए हैं सत्संग में, और ये मेले का प्रारंभ हो रहा है और मेले में सब रहेंगे, सत्संग सुनेंगे। तो पहले शुरुआत प्रार्थना से। कैसी प्रार्थना है कि हम सत्संग में आए हैं, संतों की शरण में आए हैं, तो हमारा हृदय कैसा हो जाए, बोले प्रेम से परिपूर्ण हो जाए, हमारे मन से संसार के ख्यालात निकल जाए। यहाँ पर आने का मकसद यही है कि हमारे अंदर जो संसार के विचार, संसार के ख्याल भरे हुए हैं, वो सब निकल जाए और प्रभु की कथा हमारे हृदय में बस जाए, हमारे हृदय में प्रभु का प्रेम उमड़ आए, हमारे मन में दूसरी बात कोई रहे नहीं। यही एक विचार आ जाए कि मैं प्रभु का हूं और प्रभु मेरे हैं। ये विचार दृढ़ हो जाए। कितनी दूर से के लोग चल करके आए हैं, तो एक ही बात मन में होनी चाहिए, हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरे पर कृपा करें, मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं, आप मुझे ये दें। क्या देंगे? कथा श्रवण कर संतों के संग करुण प्रेम रस पाना। मेरा मन कैसा हो जाए, मेरा भाव कैसा हो जाए, मैं सबसे पहली बात बताई, कथा श्रवण कर संतों के संग। संतों के संग में कथा सुनो, किसकी? भगवान की कथा। और करुण प्रेम रस पाना, ये प्रेम का रस में पिए। प्रेम का रस पिएंगे तो प्रेममय हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति जैसा ख्याल करता है वैसा उसका कर्म हो जाता है, और जैसा कर्म हो जाता है वैसा वो स्वयं हो जाता है, और जैसा वो स्वयं हो जाता है वैसे उसे फल की प्राप्ति होती है। कल भी ये वार्ता चल रही थी शाम को कि मन कैसा है, तो जहाँ पर ये चला जाए बस चला ही जाता है। एक संत कवि हुए सुंदरदास जी, उन्होंने बात कही, जो मन नारी की ओर निहारत, तो मन होत है ताही को रूपा, जो मन काम सो क्रोध करे जब, क्रोधमयी हो जाए तद रूपा, जो मन माया ही माया रटे नित, तो मन डूबत माया की कूपा, सुंदर जो मन ब्रह्म विचारत, तो मन होता है ब्रह्म स्वरूप। जिस चीज को हम याद करने लगते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो अगर हम अच्छा बनना चाहते हैं, अच्छा होना चाहते हैं, अच्छा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अच्छे बने, और अच्छे बनने के लिए जरूरी है कि हम अपने विचार वैसे बनाने की कोशिश करें। तो संतों के संग आए तो हम वैसा बनने की कोशिश भी करें। आ गए, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों से हम बहुत अच्छे हो गए। ये प्रभु परमात्मा की कृपा है कि उनकी कृपा में यहाँ पर खींच करके ले आए, और आकर के ने सत्संग में बिठाया है, क्योंकि सत्संग में कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। प्रभु की कृपा के बिना ये सत्संग कभी किसी को मिलता ही नहीं है। तो प्रभु की हमारे पर कृपा हुई है, लेकिन उसके साथ थोड़ी सी सावधानी और भी करें, क्योंकि मन जो है ना, ये बड़ा एक अद्भुत यंत्र है। ये भटक जाए तो पता नहीं कहां से कहां ले जाता है,
लेकिन अगर हम उसको संभाल लें तो फिर प्रभु परमात्मा से मिलने में कोई देरी नहीं होती है। तो ये मेला जो हो रहा है, तो मेले का अर्थ भी क्या होता है? तो मिलो मिलाओ मिल रहो, मिलो तो मेला होए, अंतर आत्म जो मिले तो मेला कहिए सोए। मिलो मिलाओ मिल रहो, सब आपस में मिलकर के चलो। किसी के मन में कोई गैर भावना ना हो, कोई वैर की भावना ना हो, विरोध की भावना ना हो, बल्कि सब मिलकर के चलने वाले बने। आनंद कब आता है? जब सब एक साथ मिलकर के चलते हैं, एक साथ मिलकर के रहते, एक साथ मिलकर के व्यवहार करते हैं। एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, थोड़ी अटपटी बात है, सत्संग में कहनी नहीं चाहिए, लेकिन समझाने है तो ऊपर कुछ बातों का ऐसा लेना भी पड़ता है। कई लोग मांस खाते हैं, बहुत सारे जानवरों का मांस खाया जाता है, लेकिन एक ऐसा है पशु जिसका मांस लगभग नहीं खाते, कहीं इक्का दुक्का खाते, लगभग नहीं खाते, और वो है कुत्ता। कौन सा? कुत्ता। कुत्ता लगभग कोई खाते नहीं है। और सबसे ज्यादा मांस किसका खाया जाता है? बकरी का। बकरे को बहुत लोग जो है मार करके खाते हैं, और कुत्ते को लगभग नहीं खाते। कुत्ते को पालते हैं बड़े प्रेम से। अभी आप सुन भी रहे थे, आजकल का समय ऐसा, गाय नहीं रखते, क्या रखते हैं? कुत्ता रखते हैं। और कितनी उनकी संभाल होती है। मैंने सुना एक कुत्ता को लेकर के आया, उनको कहीं बाहर जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा। अब कुत्ता अकेला कैसे रहेगा? उसको नर्सरी बनी होती है, जैसे वो आजकल बच्चों के जो नौकरी पेशा होते हैं ना, बच्चे छोड़ जाते हैं किसी के पास, कर्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राजस्थान में पालना घर बोलते हैं, यहाँ कुछ और बोलते हैं। तो समझ गए, जहाँ बच्चे छोड़ के जाते हैं, शाम को आकर के ले जाते हैं। तो एक महीने कितने पैसे देते हैं? 1000-2000 देते हैं। तो ऐसे कुत्ते को भी छोड़ के जाते हैं ताकि कुत्ते का ध्यान रखें। उनके डॉक्टर हैं, उनके बने। तो बोले हम एक दिन के लिए गए, कुत्ते का ध्यान रखना है, कौन रखे? बोले उसके पास गए, उसने एक दिन के 2000 रुपए दिए। कितने? एक दिन के 2000 रुपए। फिर बोले वो छोटा बच्चा था, बच्चे सारे शरारती होते, कोई तो खेल रहा था, अपना ही पंजा अपनी आंख में मार दिया, आंख खराब हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ा। कितना खर्चा आया? 20,000 रुपए। कितना? अभी आदमी की आंख का ऑपरेशन होता है, वो 10,000 में हो जाता है, उसके 20,000 रुपए लगे। लेकिन वो कर रहे थे उसके लिए, उसकी चिंता भी कर रहे थे। तो इतनी पालना कुत्तों की करते हैं, इतनी चिंता उसकी करते हैं, और बकरियों की पालना कोई करता नहीं है। लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि फिर भी इस दुनिया में देखा जाए तो जनसंख्या किसकी ज्यादा है, कुत्तों की या बकरियों की? है? किसकी जनसंख्या ज्यादा देखा है? बकरियों के झुंड मिलते हैं, और कुत्ते नहीं मिलते। क्यों? दोनों में बुनियादी फर्क है। बकरियां कभी आप ले जाते हुए देखो किसी को गाड़ी में, ट्रक में, ऐसे भर देते हैं तो बकरी एक के ऊपर एक चढ़ करके एक दूसरे को जगा देती है, किसी को परेशान। तो ये नहीं कहते तुम मेरे ऊपर क्यों आते, एक दूसरे को जगा देती है, एक दूसरे के ऊपर पैर रख करके बैठ जाती है। और कुत्ते कैसे होते हैं? एक गली का कुत्ता गलती से दूसरी गली में पहुंच जाए तो है, उसके पीछे पड़ जाते, कोई आया है। एक गली का कुत्ता दूसरी गली से निकल नहीं सकता। तो उनकी इतनी पालना होती, इतनी संभाल होती है, तो भी वो वहीं के वहीं है, कम है, ज्यादा नहीं। क्यों? एक दूसरे को साथ नहीं देते, वो आगे बढ़ नहीं सकते, वो खत्म हो जाते। और बकरियां जो एक दूसरे की सहायक बन जाती, एक दूसरे को साथ देती, तो फिर उनको मारने वाले भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनकी जनसंख्या बहुत हो जाती है। तो आगे कौन बढ़ पाएगा?
जो मन से वैर को, विरोध को निकाल देगा और मिलकर के चलेगा, सामने वाले का ध्यान रखेगा। तो यहाँ पर मेला है, तो आप सब भी आए हैं, सब मिलकर के चले, एक दूसरे के सहयोगी बनकर के चले। सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ तो समझो पाठशाला है, पाठशाला में आप आए सीखने के लिए, संतों के पास आए सीखने के लिए। उसके बाद ये पाठ आप याद कर लें अच्छे तरीके से, फिर जब घर जाए या कहीं भी जाए तो आपका व्यवहार यही होना चाहिए कि जहाँ पर भी रहे मिलकर के रहे। और जो कोई आपके व्यवहार को देखे तो सराहना करे, पूछे तो ये कहाँ के हैं, कहाँ से आए हैं, इनके माता पिता का नाम क्या है, गुरुदेव का नाम क्या है, पूछे। इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, ये कहाँ से सीख करके आए। ऐसी बात आप अपने अंदर पैदा करें, ऐसा आप अपने आप को बनाएं। वैसी प्रार्थना गुरुदेव के आगे करें। किसी प्रार्थना के साथ, किसी भावना के साथ ये मेले की शुरुआत और सदगुरु महाराज की कृपा सबको प्राप्त होवे, सबके जीवन सुख से, आनंद से परिपूर्ण होवे और किसी के जीवन में कोई कष्ट रहे नहीं और हृदय प्रेम से भर जाए और बुद्धि ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए। तो प्रभु परमात्मा निश्चित हमारे साथ में, कहीं कोई दूर नहीं है। और कुछ बातें फिर आपको शाम को भी बताई जाएंगी। अभी सतगुरु महाराज का वचन आप सुने। सतगुरु स्वामी सोहम महाराज आज अपने अमृत वचन में बतलाते हैं कि रात्रि को भोजन थोड़ा खाना चाहिए, जिससे आयु और बुद्धि बढ़ेगी, अनाज बचेगा और देश की सेवा होगी। तो संतों के पास जब आते हैं तो संत में ऐसे अद्भुत विचार देते हैं कि जिससे हमें लाभ ही लाभ मिलता है। थोड़ी सी बात होती है, छोटी सी बात होती है, लेकिन लाभ से इतना बड़ा होता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक छोटी सी बात कही है, एक ऐसा विचार दिया है, भोजन हमको खाना है क्योंकि शरीर अन्नमय है, अन्न पर टिका हुआ है, अन्न के बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हमें भोजन किस तरीके से खाना चाहिए, कैसा भोजन खाना चाहिए, कितना भोजन खाना चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है क्योंकि पूरा शरीर अन्न के ऊपर टिका हुआ है। एक कहा भी गया है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन हमारा बन जाएगा। तो इसलिए तरीके से खाना चाहिए, युक्ति के साथ खाना चाहिए। तो बात समझाते हैं। एक विचार है कि प्रातः काल में थोड़ा पौष्टिक भोजन, मक्खन आदि, दिन में थोड़ा हल्का भोजन और रात्रि में थोड़ा फल आदि हल्का भोजन और कम खाने से स्वास्थ्य की पूर्ण वृद्धि होती है। आयु विज्ञान का अर्थ है कि आयु के बारे में पूरा ज्ञान होना। हमारी आयु श्वासों पर आधारित है। अगर हमने रात्रि में हल्का और कम खाया है तो हमारे श्वास धीमी गति से चलेंगे, और यदि घी, मसाले और पुलाव आदि भारी भोजन भरपेट किया है तो हमारे कांटे भी भारी लगेंगे और श्वास भी भारी और तेजी से चलेंगे और जिससे हमारी आयु कम होगी। कितनी सुंदर बात है। हमारी आयु जितनी भी है, इतने साल ऐसा लिखा गया, वो लिखा गया कि इतने श्वास इस जीव को दिए गए। और साधारण जो है, एक व्यक्ति एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति खाने पीने में ध्यान नहीं रखता तो फिर श्वासों की गति अनियंत्रित हो जाती है। जब हम गले से भर करके खा लेते हैं तो हमारी सांस तेज चलने लगती है। अब तेज सांस चलेगी तो 1 मिनट में अगर हमारे श्वास 60 चल रहे हैं तो फिर चलेंगे
80, 90, 120 यानी कि आधा समय जो है डबल हो गया, श्वास आधे रह गए, तो आयु उतनी हमारी कम हो गई। और अगर कम खाते हैं, विशेष करके रात्रि के समय, खाना तो तीनों समय कम चाहिए। सतगुरु स्वामी सरस्वती महाराज ये बात विशेष तौर पर समझाते थे, तो जितनी भी आपको भूख है तो उससे आप आधी रोटी, एक रोटी कम खाओ, तो उससे श्वास जो है सामान्य चलेगी, थोड़ा धीमी गति से चलेगी, उतनी आपकी आयु बढ़ेगी। और पेट में थोड़ा स्थान रहेगा तो फिर जो पाचन शक्ति है वो बड़ी अच्छे तरीके से अपना कार्य करेगी और समय पर भोजन पच जाएगा, और पचा हुआ भोजन शरीर को पूरा पूरा लाभ होता है। शरीर के अंग प्रत्यंग तक उसकी जो शक्ति वो पहुंच जाती है, और ज़्यादा खोज करके भरा हुआ हो वह भी पचता नहीं, उससे पहले और खा लेते हैं तो फिर शरीर के ऊपर जोर भी ज़्यादा पड़ता है, पूरा भोजन पच नहीं पाता, और बिना पचा भोजन फिर शरीर से बाहर निकल जाता है, उसका फायदा हमको फिर मिलता नहीं है। तो इसलिए बुद्धि विचार का यही हिसाब है, भारी खाने से शरीर और पेट भारी होगा, और बुद्धि भी सूक्ष्म होने के बजाय मोटी होगी। और जैसे भारी शरीर चलने या क्रिया करने में कम सक्षम होता है, वैसे बुद्धि भी सोचने का काम कम करेगी। तो बुद्धि से या शरीर से काम लेना है तो भोजन भी हल्का और कम ही करना पड़ेगा। कम खाने से भोजन की खपत कम होगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा तो दवाई भी कम लगेगी, काम भी अधिक कर सकेंगे, हर तरह से खर्चा कम होगा। बुद्धि विकास से सही दिशा में खर्च होगा तो बचत अधिक होगी, कमाई अधिक, बचत अधिक और सेवा अधिक होगी। इससे देश में सुख और समृद्धि बढ़ेगी, देश आत्मनिर्भर होगा, सभी स्वस्थ, चतुर और बलवान होंगे। बुद्धि की तीक्ष्णता से ज्ञान बढ़ेगा, बल और ज्ञान से मनुष्य अपनी चौमुखी उन्नति कर सकेगा, जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी, अधिक समय तक और बलवान होकर जीना हमें मिलेगा। अतः रात्रि को फल आदि का हल्का भोजन, किंतु थोड़ा यानी आधा पेट करने से कई लाभ है। रात्र स्वल्पम ही भोक्तव्यम येनायुर बुद्धिर्वेदते देशो भवति धामे समृद्धश्च निरंतरम। बोले रात्रि को थोड़ा भोजन करने से आयु और बुद्धि की वृद्धि होती है, और देश को भी अनाज की बचत होती है, और जब हम कम खाते हैं हमारा शरीर चुस्त रहता है, बुद्धि चुस्त रहती है, तो बुद्धि अच्छे तरीके से सोच सकती है, और अच्छे सोच से कार्य अच्छे तरीके से होता है, तो उससे देश का भी कितना फायदा होता है कि अगर अच्छे तरीके से सब काम करने वाले हो जाएं तो फिर सबसे पहले आपका घर सुधरेगा, फिर उसके बाद आपका राष्ट्र सुधरेगा, और उसके बाद पूरे विश्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा। पहले ये बातें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी जाती थी, तो हमारा देश कैसा था, वो सारे विश्व का गुरु कहलाता था। आज हम इन बातों को भूल गए हैं, तो हम भी पीछे की तरफ हो गए। अब हम ज़्यादा करके बीमार रहते हैं। बोले आप ये खाने पीने का सिस्टम ठीक कर लो तो ये सारी बातें भी ठीक हो जाएंगी। तो एक बार भोजन करे महापुरुष सो जान, करे अल्प पुण्य दो बार को टेम सो बुद्धिमान। गुरुदेव की वाणी में बातें आती है, लेकिन जो पूरे दिन में एक बार भोजन करता है वो महापुरुष कहलाता है। न उसकी बुद्धि ऐसी हो जाती है, उसके विचार ऐसे हो जाते हैं कि महापुरुषों की श्रेणी में पहुंच जाता है। फिर जो 2 बार खाए लेकिन थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन गले में भर करके नहीं, दूध से थोड़ा कम खाए, 2 बार खाए लेकिन कम खाए, तो बुद्धिमान। और बहुत भोजन जो करता है, जो बहुत ज्यादा भोजन करता है, आई हो जैसे खीर कहे कि जो होता है पापी तो किया दीन ने दुहावली में ये पूरे लिखे गए। जो बहुत भोजन करता है उसकी आयु कम होती है, और उसके द्वारा फिर पाप कर्म ज्यादा होते हैं, वो दुखी भी हो जाता है, दीन भी हो जाता है। फिर और भी तरीका बताया, भूख समय भोजन करे, प्यास समय कर लेप,
कहे त्यों सुख पाए सो हर हृदय में चेत। एक वर्ष भी नेम से जो शुद्ध करत आहार, कहे त्यों सो देह में पावत खोज अपार। कोई एक वर्ष भी नियम से इसी तरीके से भोजन करे, बोले उसको देह में बड़ी ताकत का अनुभव होगा, उसकी देह कांतिमान हो जाएगी और आयु उसकी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो टेक स्मॉल मील्स एट नाइट, भाई रात के समय थोड़ा भोजन करना चाहिए। दिस विल इंक्रीज एज, ये आपकी आयु को बढ़ाएगी, एंड इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि भी बढ़ेगी। सेव ग्रेट एंड सर्व द कंट्री, इससे अनाज बचेगा और देश की सेवा होगी। अब सिंधी में है, ये पीछे पीछे बोलेंगे। रात जो हमेश भोजन थोड़ो ही कजे, भोजन थोड़ो ही कजे, इंसाव मरथी वधे, इंसाव मरथी वधे, वधे बुद्धि विशेष, वधे बुद्धि विशेष, अन्न धन करे देश, अन्न धन करे देश, सुखी ऐसा होतिए, सुखी ऐसा होतिए। बोल गुरुदेव भगवान